हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 2023 का। ये जो है 2023 का पैसेज देखेंगे। ये पूछा हुआ है 12th क्लास बर्मा के लिए। तो कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है कि पैसेज को पहले तो पढ़िए, उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन देगा, उसका आंसर आपको करना है। तो ये 4 नंबर का आता है। ये 2023 में पूछा गया है। 4 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन रहेगा, 1 लाइनर रहेगा। इसी में से ढूंढ के आपको बताना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। कह रहा है ये कहानी जानते हैं। ये कहानी है जैसे सूरज बीच में, सन बीच में, इसके चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इस तरह से चक्कर लगाते रहता है। तो वो कुछ जो ग्रह है सूरज के सबसे नज़दीक है और कुछ ग्रह जो है सबसे दूर होगा। तो 8 ग्रह है, तो कुछ दूर है, कुछ नज़दीक है। पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, इस तरह से मंगल ग्रह है। यहाँ पर बहुत से ग्रह आप चक्कर लगा रहे हैं। इसी पृथ्वी में एक है चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर इस तरह से लगा रहा है। ठीक है। तो इसमें एक कहानी बताया कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जब देखिए, जब सूरज और ये पृथ्वी, मान ले कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर मून जो है चक्कर लगा रहा है। मून इस तरह से चक्कर लगा रहा है, जबकि सन इसको इस तरह से राउंड चक्कर लगा रहा है। तो जब मून जो है, यहाँ पर मून अगर पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाए, क्या बोले, पृथ्वी यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा आगे। और यदि यही मून के बीच में, यहाँ पर देखिए, ये जो मून है, मून यहाँ पर आ जाए, मून के और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो कौन सा लगेगा, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो यही कहानी है, कंसेप्ट है, विज्ञान में आप भूगोल में पढ़ते होंगे, उसी के बारे में लिखा है, उसी से क्वेश्चन बनाएगा। तो कह रहा है द सन इज़ अ स्टार। सूरज क्या है? सूरज एक स्टार है, सूरज एक तारा है। सूरज एक तारा है। अराउंड विच, जिसके चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों ओर, जिसके चारों तरफ मेनी प्लानेट, प्लानेट्स मतलब होता है ग्रह, बहुत से ग्रह रिवॉल्व मतलब घूम रहे हैं। जैसे कि सच एज, जैसे कि मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, ईटीसी एक्सेट्रा। तो ये जो है सूरज क्या है, एक प्रकार का तारा है जिसके चारों तरफ बहुत से ग्रह घूम रहे हैं, जैसे कि बुध, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ईटीसी। आगे लिखा है द नियरेस्ट प्लानेट, जो सबसे निकटतम, नियरेस्ट मतलब नज़दीक, नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीकतम। तो सबसे नज़दीकतम जो ग्रह है टू द सन, सूरज के सबसे नज़दीकतम ग्रह क्या है, इज मरकरी। द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मरकरी। मरकरी सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह, मरकरी वही बुध होता है। एंड नेपच्यून, जो वरुण है, इज़ द फारेस्ट वन, और जो वरुण है, नेपच्यून है, वो सबसे दूर ग्रह में से एक ग्रह है। देयर इज़ अ टोटल 8 प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। टोटल 8 प्लानेट, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। द सन इज़ अ बॉल ऑफ गैसेज। सूरज क्या है? एक गैसों का बॉल है, एक गैसों का गुब्बारा, बॉल जो है गोलाकार है, गोलाकार संरचना को बॉल कहते हैं। तो सूरज एक गैसों का बॉल है, लाइक जिसमें हीलियम है मिला हुआ। उस गैस में क्या क्या मिलेगा? हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है एंड हाइड्रोजन। इन सभी गैसों से मिला हुआ, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ एक गैसों का बॉल है। कौन? सूरज। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सतह के, सूरज जैसे ये सूरज है, सूरज के इस सतह का तापमान कह रहा है कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, आउटर मतलब बाहरी सतह, ऑफ द सन मतलब सूरज की, इज अराउंड मतलब बाहरी चारों तरफ, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है। द सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इक्लिप्स। कह रहा है कि सूरज जो है, सूरज
अदा करता है, प्लेज अदा करता है एन इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब भूमिका, इन इक्लिप्स, ग्रहण लगाने में सूरज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे देखिए, द सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण ऑकर्स, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, व्हेन द मून, जब मून, ये देखिए ये सन हो गया, ये पृथ्वी हो गया अर्थ, ये हो गया मून, तो जब मून, व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। यहाँ से जो भी प्रकाश आ रहा है इस प्रकाश को कौन रोक लेगा, इस प्रकाश को मून रोक लेगा, तो आप यहाँ पर रहेंगे खड़े तो आपको दिखेगा ही नहीं सूरज, तो लगेगा चंद्रमा, सूर्य पर क्या हो गया, ग्रहण आ गया। तो वही कह रहा है, द सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, वेयर एज, जबकि, वेयर एज मतलब जबकि, जबकि लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, अब देखिए सूरज यहाँ पर है, अब इस बार रहेगा अर्थ यहाँ पर और मून यहाँ पर रहेगा आपका। अब ये मून इस तरह से घूम रहा है, सूरज इस के तरफ, पृथ्वी इस तरह से घूम रहा है, तो अब क्या हो गया, सन और मून के बीच में अर्थ आ गया। कह रहा है जब वेन वेयर है, जबकि लूनर इक्लिप्स अकर्स, जबकि चंद्र ग्रहण घटित होता है, वेन अर्थ, वेन अर्थ, ये वाला अर्थ, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब और सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा घटना होता है, चंद्र ग्रहण। अब यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है इस बार पृथ्वी इसको रोक लेगा, आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ पूरा काला काला आप गोल सा इसी का परछाई बनेगा, ठीक है, तो आपको लगेगा चंद्र ग्रहण हो गया। तो यही घटना है, जो ये जो है आपका सौरमंडल के पैराग्राफ दे दिया है, उसी से आपको पैसेज बना दिया है। तो चलिए ये समझ में आ गया, अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विच प्लानेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, सूरज के नज़दीकतम कौन सा ग्रह, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मरकरी, बस यहीं तक आपको लिखना है, पहला का आंसर हो गया, पहला का आंसर यहीं देना है, द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मरकरी, सूरज के नज़दीकतम ग्रह है मरकरी, बुध। आगे देखिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसको इस तरह से लिखे भी हैं, यहाँ पर देख लीजिए हमने लिख दिया है, विच प्लानेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, आपको लिखना है द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मरकरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर पूछ रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द सन, सूरज के टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, आउटर मतलब होता है बाह्य, सरफेस मतलब सतह, सन मतलब सूरज, तो सूरज के बाहरी सतह के तापमान कितना है या फिर क्या है, तो यहाँ पर इसमें खोजेंगे तो मिलेगा, क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरा का आंसर यहाँ से मिलेगा, इसी को लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन, द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से लिखेंगे, एक नंबर यहाँ एक नंबर यहाँ, 2 नंबर मिल गया, 2 क्वेश्चन बनाएंगे। अगला देखिए सी नंबर कह रहा है, सी नंबर यहाँ पर है, कह रहा है व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स, ऑकर्स मतलब घटित होना, कह रहा है सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो यहाँ पर खोजेंगे, इसमें लिखा है अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, बस यहीं तक अर्थ तक लिखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, तीसरा नंबर का सी नंबर का जवाब हो जाएगा। तो यही है, चलिए लिख दिए हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ पर है व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर, सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो द सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये हो गया, इतना लिखना था, 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। अगला देखिए डी नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द सन मेड अप ऑफ, सूरज किस चीज़ों से बना हुआ है, तो यहाँ पर बताया द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेज, सूरज गैसों का एक बॉल है, गेंद के समान, बॉल के समान गैसों का एक संरचना है, लाइक जैसे कि उसमें क्या क्या है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हीलियम के गैसों का क्या है, एक बॉल जैसी संरचना है सूरज का, तो यही चीज़ को लिख देना है।
यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज़ द सन मेड ऑफ तो लिखेंगे द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेज लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये लिखेंगे, यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो जवाब ढूंढना होता है आपको इसी दिए गए पैसेज से ही ढूंढना होता है, बस पैसेज को समझना है, उसके बाद उसको ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा। तो ये है पैसेज 2023 में पूछा हुआ पैसेज है, इसको अभ्यास कर लेंगे जाने से पहले, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। धन्यवाद।